नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ जो साथिन जो ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो जो यहाँ की साथिन की जनता है अब की बार इस गांव के अंदर किसको मुखिया चुनेगी। इसके अंदर 4 कैंडिडेट यहाँ से अपना 4-5 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके अंदर सेठुपुरी जी गोस्वामी हमारे साथ है। तो सेठुपुरी जी गोस्वामी के बारे में हम आपको बता देते हैं, चेन्नई से आके और गाँव के अंदर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। और जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई पूरे भारत देश की, तो आज पंचायती राज कमजोर क्यों है, उसी पे बात करेंगे। तो साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हमारे गांव में आए, इसके लिए आप सब दोनों का और आपकी टीम का हम धन्यवाद करते हैं। और यही बात, आप चेन्नई से क्यों आए, ये तो आपका गांव में थोड़ा बहुत पूछ भी लेना। और मैं ये चाहता हूं कि कुछ गांव में बदलाव हो, इसके लिए मैं इस गांव में आया हूँ। वो मेन मुद्दा हमारे यहाँ ज़्यादा करप्शन, लड़कियों की छेड़छाड़, चोरी बहुत होती है यहाँ। उसमें चोरी का सबसे बड़ा समस्या मेरे ही परिवार में हुआ, जो मेरे चाचा जी चोरी की वजह से ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि इस गांव के अंदर कुछ मैं बदलूं, तो इसके लिए मैं इस गांव में आया हूँ। तो सेठुपुरी जी, जैसे बात करेंगे पूरे भारत देश की जो स्थापना हुई पंचायती राज की, तो राजस्थान से हुई पहली जो पंचायत बनी, पंचायत समिति बनी नागौर। और सिरसा जो ग्राम पंचायत है, वहाँ से सिरासना से जो चुनाव हुआ, पहला सरपंच वहाँ चुना गया था। लेकिन आज भी पंचायती राज के अंदर हम देखते हैं, गाँव में जाते हैं, हालात खस्ता है। तो इसका कारण क्या है, पंचायती राज कमजोर क्यों? आप चेन्नई के अंदर आपने देखा होगा, चेन्नई पूरा भारत देश के अंदर आप इधर उधर घूमते रहते हो, आपने देखा होगा। राजस्थान के अंदर जो स्थापना होने के बाद में भी आज पंचायतों की ऐसी हालात है, तो पंचायती राज कमजोर क्यों है? मैं भारत में भी घुमा हूँ और भारत के बाहर भी घुमा हूँ, और मैंने ये देखा, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा भारत के अंदर पंचायत राज होने के बाद में भी ये सबसे बड़ी समस्या है। पंचायत राज का मतलब ही एक देश का मुखिया, एक राज्य का मुख्यमंत्री और एक गांव का मुख्यमंत्री, यही है। लेकिन इसकी व्यवस्था ऊपर से जो पैसा आता है, धीरे धीरे जाते नीचे आते पैसे कम हो जाते। सबसे बड़ी समस्या है उसका करप्शन रोकना। और सरपंच अगर लड़ना चाहता है तो कुछ करप्शन कम हो सकता, तो उसका गांव का विकास हो सकता। और रही बात के विकास नहीं होता, तो ऐसे नहीं है। मैंने ऐसे गांव भी देखे हैं जो गांव का शहरों का, जैसे गुजरात में मैंने 1-2 गांव देखे हैं, तो भारत का पहला गांव बना है इस मामले में, पंचायत मामले में। तो वो सरपंच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस गांव को किस तरह लेके जा सकता है। और करप्शन नहीं होता तो वो 100% गांव सक्सेस होता है। अगर आप किसी के पास जाके कमीशन की बात करोगे, तो आप 2 रुपये कमाने के चक्कर में रहोगे, तो आगे वाला आपको 4 रुपये की रेट मारेगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि 2 रुपया खुद खा रहा है, तो 2 रुपये हम भी खा लें। अगर आप ही 2 रुपये नहीं खाओ तो आगे वाला क्या खाएगा? तो वो थोड़ा टाइट रहना पड़ता है। इसके लिए उसी वजह से हमारा ये भारत मतलब पीछे जा रहा है इस मामले में, पंचायत राज मामले में। जी, तो प्रथम न्यायपालिका जो ग्राम पंचायत को माना जाता है, लेकिन जनता को न्याय नहीं मिल पाता। छोटे छोटे झगड़े को लेकर थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया से पूरा भारत जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं छोटा झगड़ा जो एक पूरे मतलब भारत देश की राजनीति को प्रभावित करता है। कुछ दिन हो गए जो अभी आपने देखा होगा, सुशांत वाला मामला हुआ, चाहे बच्ची वाला मामला हुआ, आपने देखा जो आज एक छोटी सी घटना पूरे भारत देश को प्रभावित करती है। तो क्या अगर साथिन की जनता अब की बार आपको मौका देती है, तो जनता को सही न्याय मिल पाएगा इनसे? पहले तो जनता हमें मौका दे के देखेगी, तो उसके बाद ये भी होगा। लेकिन चाहे मौका दे या ना दे, हमें इस मामले में लड़ना जरूरी है। पंचायत सरपंच बनना ठीक है, एक वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी को इस मामले में लड़ना जरूरी है। अगर ये लोग ऐसे लड़ेंगे तो 100% ये चीज़ रुकेगी। अब इसमें अगर मुझे मौका दो तो सबसे ज़्यादा मैं लड़ाई लड़ूंगा महिलाओं की। तो बात करेंगे जैसे युवाओं की, तो आपने देखा होगा जोधपुर के जो क्षेत्र के अंदर है, जोधपुर बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा जो युवा नशे के प्रति जो जा रहे हैं, रुझान जो अभी हमने चुनावों के अंदर भी देखा, काफ़ी जो नशे को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या रहेगा? ये नशे के बारे में अगर आपको मैं बोलूं तो मेरी 13 साल की उम्र में मुझे गांव छोड़ना पड़ा। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि मैं गांव छोड़ा। अगर मैं गांव क्यों छोड़ा, तो इसका मतलब ही मेरा घर इस मामले में, पहले उन लोगों की उम्र के हिसाब से मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं नशे की वजह से बहुत ज़्यादा मेरा घर पीछे रह गया, तो मैंने चेन्नई छोड़ी। और आज तक मेरी ज़िंदगी 40-45 साल का हो गया, मैं होपारी भी नहीं खा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं नशे का सबसे ज़्यादा विरोधी हूँ। लेकिन नशा मुक्त करने के लिए हमें लोगों का साथ भी चाहिए। और जो आप बता रहे हैं कि अभी कैंपिंग में ऐसा चल रहा है, तो मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब मैं आया तो सबसे पहले इसका इलाज ही करूँगा, चाहे मेरे पैसे से करूँ। अगर कोई इस चीज़ में ग्रस्त हो गया तो मेरे पैसे लगा के उसको मैं पहले उसका नशा छुड़वाऊँगा। सबसे पहले एक आदमी नशा करता है तो आप समझ लीजिए उस घर का 4 सदस्य दुखी हो जाता है। तो अगर 50 आदमी नशा करता है तो 400-500 सदस्य उसी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले उसको सुधारना हमारा गाँव का पहला प्रथम कार्य होगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जी,
आपने देखा होगा पूरा भारत देश जो ODF हुआ, तो राजस्थान की बात करेंगे तो प्रथम जो जिला हुआ बीकानेर जिला धरातल के ऊपर नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट के अंदर हुआ। हमने देखा बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी शौचालय नहीं बना, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो ODF हुई ग्राम पंचायतें, तो कुछ ऐसी योजना होती है जो जिला परिषद और पंचायत समिति में ही दफन हो जाती है, जनता तक नहीं पहुंच पाती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। अगर यहाँ की जनता अब की बार आप पे भरोसा करके साथिन की जनता आपको मौका देती है, तो क्या वो योजनाएं सही रूप से काम करेगी धरातल के ऊपर? नहीं, ये भी शौचालय की जो बता रहे हैं, हमारे गांव में भी जहाँ बच्चे की स्कूल है, और मैं अभी एक मामले में वहाँ गया था, तो हकीकत की बात है 12 क्लास की स्कूल है। आज समझो 18-20 साल की बच्ची वहाँ स्कूल जाती है और वहाँ पर बाथरूम भी नहीं है, तो वहाँ भी बड़ी समस्या है, जो बाथरूम है वो साफ ही नहीं है, और जो उनकी जो समस्या हम देख पा रहे हैं, तो ऐसा अगर मेरे नज़र में रहेगा तो सबसे पहले मैं उसको 100% धरातल पर उतारूंगा। जी, तो इससे पहले भी कोरोना के अंदर, कोरोना जैसी महामारी को लेकर आप अपने जैसे साथिन के अंदर, तो इस कोरोना महामारी से आपने लड़ाई के अंदर कहाँ तक आपने साथिन का साथ दिया? अब इसके बारे में मैं मेरे मुंह से नहीं बता सकता मैं कहाँ तक साथ दिया। ये जरूर है, गांव वालों का पूछे, मेरे ख्याल से मेरे इस एरिया में सबसे ज़्यादा मैं साथ दिया हूँ महामारी का। मैं क्यों साथ दिया उसका भी मैं गाँव वालों बता देता हूँ। मैं जब चेन्नई में था 22 तारीख को ये लॉकडाउन हुआ, और मैं 20 तारीख को यहाँ से चेन्नई गया बच्चों को लाने के लिए, क्यों इलेक्शन का मामला था, तो वहाँ गया और 2 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। तो मेरे घर में भी 5 किलो आटो नहीं था, तो मैं ऐसे सोचा, तो मैं एक पत्रकार मेरा दोस्त है उसको मैं फ़ोन किया, भाई मेरे घर में भी आटा नहीं, मैं क्या करूँ, अब मेरे पास सब पैसा है, मैं लेकिन क्या खाऊँ। तो मेरा दोस्त मेरे को 5-5 किलो के चावल के किट पहुँचाए, और उससे मैं 1 महीना गुजारा। तब मुझे पता चला कि जब मेरे घर में पैसा होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे गाँव की क्या हालत होगी। फिर मैंने मेरे गाँव के अंदर हर सबसे बढ़ चढ़ करके मैंने हिस्सा लिया और ज़रूरतमंदों को सहायता दी मैं। इसमें कोई राजनीति का वाद विवाद भी नहीं है। जी, तो जैसे हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं सबसे पहले तो मेरे यहाँ के बेरोजगारों को ये संदेश दूंगा, अगर मैं आया और भगवान मुझे रखा, तो मैं सबसे पहला एक ऐसा ग्रामीण उद्योग खोलना चाहता हूँ जिससे मेरे सारे गांव के लोग उसमें लगे जाए। 400-500 महिलाओं का योग मैं खोलूँगा, उसमें सारे के सारे लोग उसमें काम करें। जैसे पापड़ की कंपनी हो, या कोई ऐसा लेडीज़ का कोई इनर विनर का काम हो, या कोई ऐसा मैं प्लान डालना चाहता हूँ जिसको गांव का एक बड़ा ट्रस्ट बनाऊँ, और उससे मेरे 400-500 गांव के लड़कियां उसमें काम करें, तो इसमें बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और नशा जो कर रहे हैं आप बता रहे हैं, उस नशे की वजह से जो लड़कियां महिलाएं परेशान हैं, तो उसको 3 घंटे की टाइम मिलेगी, 3 घंटे में अपना वो काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो जैसे बहुत से सरपंच आते हैं, वादे करते हैं जनता से, लेकिन पूरे नहीं कर पाते। अगर यहाँ की जनता आप पे विश्वास करती है, तो क्या उनके विश्वास पे आप खरे उतरोगे? पहले तो जनता को मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, तब मैं उनके ऊपर वादे पे खरा उतरूंगा। और मुझे लगता है कि आज जो मुझे इस गाँव में थोड़े बहुत जो भी कहते हैं कि भाई छोटूपुरी ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मेरा विकास है, मेरा विकास समझ के वो मुझे वोट दे रहे हैं। अगर मैं उस विकास पे खरा नहीं उतरूंगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि मैं उन लोगों के चीज़ पे खरा नहीं उतरा। नहीं, मुझे लगता है मैं ऐसा काम मैं होने ही नहीं दूंगा। तो ये थे हमारे साथ सेठपुरी जी, इन्होंने बताया पंचायत में जो प्रमुख समस्या लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। चेन्नई से आके, चेन्नई जैसे शहर से आकर इस गांव के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बताया भी हमारा गांव भी एक चेन्नई की तरह चमके, और आने वाले टाइम के अंदर जो चुनाव हो रहा है सरपंच का, तो यहाँ की साथिन की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।